7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक का एजेंडा क्या है? आलोक, गुड आफ्टरनून। तो ऑब्वियसली एक जो गेमिंग है उस पर सबकी नज़र है, क्या वही मेन एजेंडा है और उसके अलावा कुछ पिक किया आपने? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन गेमिंग मेन एजेंडा है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार ने ऐलान कर दिया था कि 1 अक्टूबर से देश भर में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाएंगे और राज्यों को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कुछ राज्यों ने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है, कुछ राज्यों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं, इन सब मुद्दों पर जो 7 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है इसमें चर्चा होगी। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो 1 तारीख से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी इम्प्लीमेंट होना है, उसे लेकर जो जरूरी नोटिफिकेशंस हैं वो अगले 1 हफ्ते के भीतर जारी हो जाएंगे, जिसमें वैल्यूएशन को लेकर और मोड्स को लेकर जो कुछ जरूरी नोटिफिकेशन है। अभी तक जो 1 अक्टूबर से जीएसटी 28% लगाना है उसको लेकर नोटिफिकेशन आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो जाएगा। इसके अलावा जो 7 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें कुछ जो पेंडिंग एजेंडे हैं, जैसे कि मिलेट्स पर 0% जीएसटी करना था, क्योंकि मिलेट्स के कई सारे प्रोडक्ट्स पर अभी भी 5% या ज्यादा जीएसटी लगता है, क्योंकि वो पैकेज फॉर्मेट में आते हैं। तो सरकार चाहती है कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए उसको 0 किया जाए, तो ये एक प्रपोजल पेंडिंग है। स्टील स्क्रैप पर जो काफी लंबे समय से चल रहा है कि उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए के अंदर लाया जाए, उसको लेकर अंतिम फैसला कुछ हो सकता है। हालांकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो इसको लेकर ऑफिसर्स की कमेटी बनी थी, उन्होंने ये कहा था कि स्टील स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू करना ठीक नहीं रहेगा। तो ये भी एक अंतिम फैसला वहां पर जो मेंबर्स की मौजूदगी में एक फैसला हो सकता है। इसके अलावा जो जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है उसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है उसको भी लेकर चर्चा हो सकती है। तो ये कुछ पेंडिंग इशू हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राज्यों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर आचार संहिता लागू होनी है। तो ये जो पिछले दिनों डिसीजंस हुए हैं उसको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इस आचार संहिता के पहले इंप्लीमेंट करना है, इसको लेकर भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी, और साथ ही साथ जो बाकी पेंडिंग जैसे जीएसटी ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए मुद्दे हैं और बाकी मुद्दे, उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये बैठक जो है काफी अहम रहने वाली है। क्या कुछ क्लैरिटी आएगी कि किस बेसिस पर ये जो हाल ही में हमने देखा डेल्टा कॉर्प को 17,000 करोड़ का जो जीएसटी नोटिस आया है, उसके पहले गेम्स क्राफ्ट के हाथ एक बड़ा नोटिस आया था, कल ड्रीम 11 और कुछ और प्लेयर्स को नोटिस भेजा गया है और ये बहुत बड़े अमाउंट्स हैं। अब कल मुझे याद है डेल्टा कॉर्प ने साफ कहा था कि ग्रॉस बेट वैल्यू पर दरअसल ये जीएसटी की डिमांड है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लार्जली ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू के मद्देनजर ये कैलकुलेशन किया गया है। तो ये कैलकुलेशन को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है, वहां पर क्या किसी तरह की सफाई आ सकती है? देखिए, जो हमें जानकारी मिली है कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उससे पहले ही वैल्यूएशन को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि पिछली जीएसटी काउंसिल बैठक में इस मामले में टोटल क्लैरिफिकेशन के तौर पर इसको दिया गया था, क्योंकि सरकार का स्टैंड पहले से था कि हमने 28% जीएसटी ही हम ले रहे हैं और वही लागू करना है। लेकिन कुछ मामले कोर्ट में चले गए, लिहाजा सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेटरी पिछली जीएसटी काउंसिल में ये फैसला हुआ था कि 28% जीएसटी सभी राज्यों को लागू करना है और इसीलिए सभी राज्य इसे अपने अपने तरीके से लागू कर रहे हैं। रही बात वैल्यूएशन की, तो उसको लेकर उस पिछली जीएसटी काउंसिल बैठक में आया था कि वैल्यूएशन किस तरह से निकाला जाएगा, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। और रही बात फेस वैल्यू, एंट्री पॉइंट और जो गेम वैल्यू है, उसको लेकर पहले ही ये स्थिति साफ कर दी गई है। चाहे वो कैसीनो का मामला है, कैसीनो में जितनी एंट्री पॉइंट होती है, एंट्री वैल्यू होती है, उस पर जीएसटी लगना है। जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें जो फेस वैल्यू है वहां पर जीएसटी लागू होना है। तो ये फैसला सरकार पहले कर चुकी है। लेकिन जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि गेम क्राफ्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसको लेकर भी क्या सरकार की आगे रणनीति हो सकती है, इस पर भी इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो सरकार की तरफ से स्टैंड अपना साफ कर चुकी है कि 28% जीएसटी उन्होंने एज ए पॉलिसी इसको अडॉप्ट किया है और 1 तारीख से वो पूरी तरह से पूरे देश में अडॉप्ट कर रहे हैं और उसी हिसाब से इसको जो कोर्ट में पेंडिंग मामले हैं वहां पर सरकार की तरफ से रिप्लाई आता हुआ दिखेगा इस अपडेट के लिए। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव इतना बड़ा टैक्स, ये कंपनियां शायद उतना मुनाफा भी नहीं कमा रही हैं। लीवर साइड रेवेन्यूज इनके क्या है और क्लियरली भारी टैक्स इनको चुकाना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में हाँ, मार्केट कैप ही नहीं है। नहीं, मैं अनलिस्टेड की तो आप देख सकती कि कितनी कमाई की, कितना ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन डेल्टा कॉर्प के केस में क्लियरली ड्रीम 11 पे लगा, गेम क्राफ्ट पे लगा, क्लियरली मतलब ये मुझे लग रहा है कि कुछ ना कहीं क्लैरिटी की जरूरत है। आपको ये सेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए? सिंपल।
ऐसे बजट में तो कहा गया था चाहिए, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल चाहिए, तो फिर ये नहीं हो सकता। ये देखिए क्या होता है ना कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं उस पर फर्क पड़ता है। क्या कहते हैं उसकी अगर कोई वैल्यू नहीं है, अगर जो आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट है कंप्लीटली, ठीक है। इतना मतलब कहाँ से कंपनियां पे करेंगी, मैं मतलब ये सोच रहा हूँ मैं। आज सुबह में एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसने इसको कंपेयर किया था, वो जो AGR टेलीकॉम पे लगा था, उसके बाद खत्म हो गया टेलीकॉम सेक्टर, सिर्फ 2 कंपनियां बच पाई, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि आप इसमें करना क्या चाहते हैं। या तो आप एक कॉल ले लीजिए कि फिर ये सबको बंद कर दीजिए, कैसीनोज वगैरह, एक पॉलिसी है कि बंद है। नहीं बंद है तो फिर एक एज बिजनेस वायबल बिजनेस तो चल होना चाहिए ना। अगर बिजनेस वायबल नहीं है तो फिर चलेगा कैसे बिजनेस? फिर देखते क्या निकल कर